नमस्ते वासुदेव जी। हाँ, नमस्कारम जी। जी, ये ग्रुप में आपने एक पोस्ट डाला है कि सारी साधनाएं अनित्य है और अनित्य से नित्य कभी नहीं मिलेगा। हम्म। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि हमको क्यों नित्य को पाना है या फिर अनित्य को पाना है, क्यों पाना है, ये सब प्रकाश डालिए। और थोड़ा बताइए कि साधनाएं से कैसे मतलब नित्य अनित्य होता है, ये सब बताइए। थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे। मैं समझ नहीं पा रहा उसको पूरे अच्छे से। हाँ, हम क्या करते हैं कि साधनाओं से नित्य को, नित्य आत्मा जो है आपका होना है, साधनाओं से खोजते हैं, है ना। और साधना स्वयं अनित्य है। कोई भी साधना 24 आवर नहीं हो सकती, हमेशा नहीं हो सकती। हाँ। हम्म। और जो खुद हमेशा नहीं हो सकता वो हमेशा को क्या जानेगा। हाँ। हम्म। जो जो शाश्वत आत्मा है उसको क्या जानेगा। हाँ। तो सारी साधनाएं अनित्य है और उसी से हम नित्य को पाने चलते हैं। अब साधन साध्य नहीं होती आत्मा। उसके जब लिए कुछ। जब 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 हम उसको अनित्य से नहीं पा सकते तो हमारे पास तो सभी साधन अनित्य वाले ही है ना। जैसे हम जो भी करेंगे वो अनित्य वाले साधन ही करेंगे तो और नित्य रुको को तो। जानने के लिए। थोड़ा सा आप धैर्य रखो, मेरे को बोलने दो, है ना। हम्म। सवाल आपने कर लिया, अब मेरे को बोलने दो। ठीक है। हम्म। हाँ। कोई भी सवाल करता है, सवाल करे उसके बाद खामोश रहना सीखे, एकदम साइलेंट। और सुनो, बस सुनो। यहाँ कोई तर्क वितर्क आर्गुमेंट नहीं चल रहा है, सत्य का उद्घोष है, आपके स्वयं का उद्घोष है। तरीका सीखो प्रश्न पूछने का और उसके बाद चुप रहने का भी। और चुप रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई स्पिरिचुअल कस्टमर केयर नहीं है। ये सबको मैं बता दे रहा हूँ। एक सवाल आप पूछेंगे और धैर्य रखेंगे उत्तर के लिए। हाँ। और धैर्य अगर प्रेम पूर्ण हो तो उत्तर आपके भीतर उतर जाएगा और आपको समाधान मिल जाएगा। ये तरीका होता है प्रश्न करने का और उसको ग्रहण करने का, प्रेम पूर्ण ग्रहण किए जाते हैं। तो यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हरे कृपा पाए कोई कोई। ये साधन का फल नहीं है, तुम्हरे कृपा पाए कोई कोई। आत्मा की कृपा कोई कोई पाता है। साधनाएं शुरुआत तक ठीक है,
साधनाएं तभी तभी तक है जब तक कोई संत नहीं मिला, जब तक आपको प्रेम नहीं हुआ अस्तित्व से, तभी तक है बस साधना है, कर लेनी चाहिए। जीवन में धन बटोरने से बेहतर है, इज्जत शोहरत बटोरने से बेहतर है, निंदा स्तुति करने से बेहतर है कि आप साधना करो। बट याद रखना, साधना से सत्य नहीं मिलता। साधना के दो फल हैं। पहला फल साधना संत से मिला देती है, और दूसरा फल साधना साधना से छुड़ा देती है। और सारी साधनाएं स्वयं अनित्य है, उससे आप नित्य को नहीं पा सकते। कोई भी साधना 24 घंटे नहीं हो सकती। 24 घंटे साधना करने वाला ही कोई नहीं है, जीव भी नहीं कर सकता 24 घंटे साधना। इसलिए अनित्य है, और अनित्य से नित्य आत्मा को आप नहीं जान सकते। नित्य से ही नित्य जाना जाएगा। क्या है 24 घंटे? कौन रहता है 24 घंटे? मैं रहता हूं 24 घंटे। मैं आत्मा भगवान, जिसका एक क्षण को भी कभी भी अभाव नहीं होता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जिसका अभाव नहीं होता, वो केवल और केवल मैं हूं। मैं हूं ही कैवल्य पद है बस। एक क्षण को भी जिसका अभाव नहीं होता। जो एक क्षण भी आपसे जुदा नहीं होता, वो आप ही हो। आप तो जुदा होने वाले वस्तुओं को खोजते रहते हो, साधना ये वो। मैं हूं के अतिरिक्त सब कुछ अहंकार है, सब कुछ अहंकार है। वन टू ऑल। मैं हूं ही प्योरेस्ट फॉर्म है आपका। मैं जीव हूं, मैं भगवान हूं, मैं नहीं हूं भी एक अहंकार है। मैं खो गया हूं, मैं मिट गया हूं भी एक अहंकार है। अहंकार की नई परिभाषा सुनो।
मैं हूँ को छोड़ के सब अहंकार। बस मैं हूँ। फुल एंड फाइनल। बगैर साधना के हूँ, बगैर सोचे समझे हूँ, बगैर होने के हूँ, बेशर्त स्वयंभू। बस स्वयं। मैं हूँ के अतिरिक्त सब कुछ अहंकार है, हमेशा याद रखना। लोग मैं हूँ को अहंकार समझते हैं, मूर्ख हैं वो। मैं को देह या जीव मानोगे तब अहंकार है। मैं हूँ आपका प्योरेस्ट फॉर्म है, जो आप हो, बस सहज और सरल। तो यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। कृपा कोई कोई क्यों पाता है मालूम? आत्मा की आत्मा पे कृपा कोई कोई क्यों पाता है मालूम? क्योंकि अधिकतर लोग साधना छोड़ ही नहीं पाते। जीव साधना छोड़ने से घबराता है, भयभीत होता है, कुछ न कुछ करेगा वो। और जब तक कुछ भी कर रहा है तो वो कोई कोई की श्रेणी में कैसे आएगा? तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। स्वयं के लिए साधना करते हो? साधनाओं का त्याग ही स्वयं पे निष्ठा है कि मैं बगैर साधना के भी हूँ। फालतू की चीजें त्याग करते रहते हो।
साधना का त्याग करो, अपनी मान्यता का, अपनी धारणाओं का। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हरे कृपा पाए कोई कोई, कोई कोई, कोई कोई। तो अपने आप पे कृपा करो। स्वयं मैं आत्मा भगवान के लिए सारी साधनाएं छोड़ दो, सारे विचार छोड़ दो, चिंतन मनन सब छोड़ दो। अरे मैं हूं बस। चिंत का क्या चिंतन करोगे? निर्विचार का कौन सा विचार करोगे? साधनाएं अश्रद्धावान लोगों के लिए है बस। श्रद्धावान साधना नहीं करता, वो प्रेम में जीता है, स्वयं के प्रेम में, अस्तित्व के प्रेम में, भरोसे से जीता है। तो विचारों को रोकने के अभ्यास से बेहतर विचारों को न रोकने का अभ्यास करो। करो, साधना ही करनी है तो। विचारों को न रोकने का अभ्यास। और विचारों को न रोकने के अभ्यास से बेहतर बस मैं हूं, जहाँ कोई अभ्यास व अभ्यास नहीं है, बस मैं हूं, कुछ करना धरना नहीं है।
तो कर्मकांडी देहवादी होता है, उसको अपनी देह पे भरोसा है। उपासक भाववादी होता है, भाव से खोजता है। ज्ञानी ब्रह्मवादी होता है, हम ब्रह्मास्मि कहता है, मैं परमात्मा हूँ कहता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ कहता है। और ये तीनों तक माया है। और फाइनल चैप्टर, बस मैं हूँ। बस मैं हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म हूँ, ये सब नहीं, यहाँ तक सब माया है। मैं अज्ञात हूँ, अज्ञेय हूँ, अनंत हूँ, ये सब माया है। देखा हूँ, अनदेखा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये सब माया का क्षेत्र है। बस मैं हूँ। प्रगट परावर नाथ, जो कभी अप्रगट हुआ ही नहीं। ओके जी। हाँ, एक एक लाइन को संभाल के रखना अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हरी कृपा पाए कोई कोई। कोई कोई भैया, कोई कोई।
ओके। प्रेम प्रणाम। देखो कितना अच्छे से सुने आप लोग, ऐसा सुनना चाहिए, बस ऐसे ही अपने आप उतर जाता है। ज्यादा तार्किक नहीं होना, बौद्धिक ज्ञानी मत होना, वो श्राप है ना। नास्तिक हो गए हैं लोग, केवल तर्क कुतर्क, केवल बौद्धिक ज्ञान। श्राप है, श्राप बौद्धिक ज्ञान, बगैर अनुभूति का ज्ञान श्राप है। पूरी मनुष्यता को खाया जा रहा है ये श्राप। बच के रहना ऐसे लोगों से। हर चीज पे संदेह, डाउट, अश्रद्धा, ये सब श्रापित हैं ये लोग। हाँ, जिसको श्रद्धा नहीं है अस्तित्व पे, या मैं आत्मा भगवान पे, परमात्मा में, वो दानव है, वो श्रापित है। और जिसको श्रद्धा है स्वयं पे, अस्तित्व पे, प्रभु पे, वो देवता है, निश्चित वो देवता है। मेरी इन दो लाइनों को हमेशा याद रखना। श्रद्धा से जीना, निष्ठा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,